Good morning, students. How are you doing? Fantastic. Okay. So today we are going to read a very interesting poem. The name of the poem is The Kite. What is the name of poem? The Kite. Kite means क्या होता है? काइट मीन्स होता है पतंग। आपने बचपन में कभी ना कभी पतंग तो उड़ाया होगा। और उसके जब गिरता है ऊपर से, जब कट के, तो आप उसके पीछे भगे भी होंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, काइट के बारे में, कैसे उड़ता है, फिर कैसे क्या क्या होता है, जब गिरता है तब कैसे होता है, तो जानते हैं। All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. क्या कह रहा है पोएट कि सबको पतंग पसंद होता है। सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक दो बार पतंग तो उड़ाया ही होगा। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं पतंग कैसे उड़ता है। How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls. कह रहा है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। कह रहा है कि जब पतंग हवा में उड़ता है, यानी कि जब आकाश में होता है, आकाश कौन से कलर का होता है? स्काई ब्लू कलर का होता है। तो ऑन द ब्लू मतलब कि स्काई में, कि कितना चमकीला होता है, कितना रंग बिरंगा दिखता है जब पतंग जो है आकाश में उड़ता है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। और जब नया होता है और जब हम पतंग को उड़ाते हैं आकाश में, तो कितना ब्राइट दिखता है, कितना चमकीला दिखता है। विद अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप इट्स टेल। कह रहा है पतंग कभी हवा में डाइव लगाता है, जैसे पानी में गोता लगता है ना, जैसे मछलियाँ गोता लगाती हैं, तो उस तरीके से करता है। कभी डिप होता है, कभी एकदम अचानक से नीचे आता है। इट स्नैप्स इट्स टेल, और अपने टेल को, जो पतंग की पूंछ होती है ना, उसको बहुत जोर से हिलाता है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। कह रहा है कि जैसे जो पानी का जहाज होता है ना, वो उड़ता है ना ऊपर की तरफ, तो सोर्स मतलब उठना, तो ऊपर की तरफ उठता है विद ओनली अ सेल। सेल एक तरीके का कपड़ा होता है, आपने देखा होगा नाव में, शिप में एक कपड़े बांधा जाता है जिससे एयर का फ्लो है और उससे शिप जो है आगे बढ़े। तो उससे बता रहा है कि जैसे शिप में सेल की वजह से आगे उड़ता है, वैसे ही एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। और जो टाइड्स में क्या होता है, जो लहरें होती है, लहर के ऊपर कैसे शिप जो है एकदम सेल की मदद से उठता है और आगे बढ़ता है, वैसे ही हवा में, हवा की मदद से जो पतंग है वो आगे की तरफ बढ़ता है और आकाश में ऊपर उड़ता जाता है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। कह रहा है कि क्रेस्ट में से होता है कि सबसे ऊंचा शिखर, जो तो बोलते हैं ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, तो सबसे ऊपर पहुंच जाता है। जो पतंग जो है सबसे ऊपर पहुंच जाता है। ऑफ अ गस्ट, गस्ट मतलब कि हवा का झोंका, हवा के झोंके से और हवा के दबाव से जो पतंग है बहुत ही ऊंचा उड़ते जाता है आकाश में, और हमको उतना ही मजा आता है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। कह रहा है जब हवा रुकता है तो ऐसा लगता है कि वो सुस्त पड़ गया है और धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। और जब स्ट्रिंग जो मतलब उसका जो धागा होता है, जब वो ढीला हो जाता है, जब वो थोड़ा सा हम उसको ढील देते हैं, तो क्या होता है, वो नीचे गिरने लगता है। और जब उसको खींचते अपनी तरफ से, होता है ना जब पतंग उड़ाते हैं तो खींचते हैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ, तो उससे क्या होता है, फिर से उसको मूवमेंट मिलता है और वो ऊपर बढ़ने लगता है। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। और तब तक उसको पीछे पीछे घिसते रहते हैं जब तक कि ब्रीज ना आ जाए। ब्रीज मतलब होता है कि ठंडा हवा, जो बहुत अच्छा, बहुत सुहावना, प्लीजेंट एयर जो इसको बोलते हैं। और तब तक हम खींचते रहते हैं, तब तक उसको लेकर डोरी को खींचते रहते हैं जब तक कि हवा ना चले और फिर से अपना मूवमेंट पकड़ के वो ऊपर की तरफ भागने लगे। एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोज। और जैसी हवा चलता है, जैसे ब्रीज होता है, जैसे गस्ट होता है हवा का, तो उसके जो जो पंख होते हैं उसमें हवा लगता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो पतंग को बेसिकली क्या चाहिए, हवा चाहिए। तो हवा के वजह से ही पतंग आकाश में उड़ता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितना सुंदर, कितना प्लीजेंट लगता है जब एक पतंग नया होता है और जब आकाश में उड़ता है, बहुत ही मजा आता है। बट रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी
when it flaps on a string in the top of a tree। तो कई बार क्या होता है, हम तो पतंग मजे से उड़ाते हैं, लेकिन होता क्या कई बार कि पतंग नीचे भी गिरने लगता है, जैसे भी उसकी डोरी कट जाती है। तो वही बता रहा है, बट रैगडर थिंग, रैगडर मतलब कि बहुत एक मायूस, एक फटा चिटा चीज़ हमको देखने को मिलता है कि क्या होता है, विंड फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग, जब उसके धागे में फंस के खुद ही गिर जाता है इन द टॉप ऑफ ए ट्री। और कहाँ फंसता है गिर के, वो कभी मैक्सिमम कहाँ फंसता है, पेड़ों के अंदर जाके वो फंस जाता है। तब हमको बहुत ही अजीब लगता है कि देखो अभी तो इतना आकाश में ऊपर उड़ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था देख के, हम इससे खेल रहे थे, कलाबाजी सीख रहे थे, लेकिन अबे पतंग कट के एक ट्री में फंस गया है। तो कैसा लगा पोएम आपको बेटा, अच्छा है ना? तो आप भी पतंग उड़ाइए, एंजॉय कीजिए, और इसके जितने भी न्यू मीनिंग्स है उसको नोट डाउन करके मुझे लिखे भेजिए। ऑलराइट बेटा? यस सर, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।